सबको जय मसीह की। एक बार फिर परमेश्वर की खजूरी में हमको स्तुति आराधना करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमको मौका दिया। एक और हफ्ता प्रभु ने हमको अद्भुत तरीका से संभाला है। आज हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए जा रहे हैं। सभी अपने स्थान पर घुटना टेक कर हाथ उठाकर दिल के गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद करें। परमेश्वर हमारा जीवन में करने वाला सारे उपकारों के लिए इसी मुश्किल के बीच में परमेश्वर हमारा जीवन में अद्भुत तरीका से अगुवाई कर रहे हैं। प्रभु का शुक्रगुजारी करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु परमेश्वर। आज एक बार फिर हम मिलकर ऑनलाइन प्रार्थना करने के द्वारा आपकी महिमा करने के लिए प्रभु ने हमारा मौका दिया। आज पवित्र आराधना को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। प्रभु तेरे वचन सुनने के लिए, आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आया हुआ सब भाई बहनों को परमेश्वर के हाथों में सौंप देता हूँ। जिस परिस्थिति में पड़ा है परमेश्वर के ऊपर अब दया कर। कमरे में हो, सबर में हो, जगह जगह प्रभु जी लोग कार्यक्रम में शामिल हो रहे, यीशु मसीह के नाम से सबके ऊपर प्रभु का असीम सामर्थ, प्रभु का अद्भुत पवित्र उपस्थिति प्रकट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। खासतौर से प्रभु जी आज महामारी का समय हम आपके ऊपर और भरोसा करता है। हमारा जीवन में प्रभु आप चाहता है वो हमारा जीवन पूरा कीजिए। आज हमारे साथ बातचीत कर सारे विरोधी के कामों को यीशु के नाम से बांध लेता है। खासतौर से मेरा प्रार्थना है आज परमेश्वर आपकी महिमा हो। प्रभु जी आज प्रभु हमारे कार्यक्रम में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति दुखी, निराशा, परेशानी से वापस नहीं जाना है। एक अनुग्रह पाकर आपकी महिमा करने के लिए सहायता कर, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल कर। प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो, यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम से मानता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। हम थोड़ी समय परमेश्वर को स्तुति आराधना करने के लिए जा रहे हैं। खासतौर से हमारा चर्च का खोयर थोड़ी समय आराधना प्रार्थना के लिए हमारा साथ देगा। हम खोयर को मैं स्वागत करता हूं। भाई हरकिरत, भाई साहिल, भाई आलबिन, ऑल टीम मेंबर्स को मैं स्वागत करता हूं। वेलकम। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर परम पिता का जिन्होंने आज का हमें ये दिन दिखाया ताकि हम उसकी हजूरी में एक बार फिर से प्रस्तुति और महिमा कर सकें। हालेलुया। आइए हम कुछ समय परमेश्वर की आराधना करने के लिए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ पे आप हैं अपने अपने स्थानों में अपने दिलों को खोलेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे उस परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया। उसकी प्रेजेंस हमारे बीच में, उसका वचन बताता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच हाजिर होता हूँ। हालेलुया। आज इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए जा रहे हैं और विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर हमारे बीच में आज कार्य करने के लिए जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, ਜਦੋਂ ਵੱਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਯਹੋਵਾ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈ ਭਰੋਸਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। तू यहोवा ते रख ले भरोसा,
भरोसा तेरे सारे मनोरथ पूरे होणगे हालेलुया 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 बेड़ी डुबदी भी तर जावेगी आस टुटदी भी जुड़ जावेगी बेड़ी डुबदी भी तर जावेगी आस टूटदी भी जुड़ जावेगी बेड़ी डुबदी भी तर जावेगी आस टूटदी भी जुड़ जावेगी ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵੇਖੀ ਆਪੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵੇਖੀ ਆਪੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਵੱਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਯਹੋਵਾ ਜਦੋਂ ਵੱਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਯਹੋਵਾ ਫਿਰ ਕੌਣ ਵਿਰੋਧ ਤੇਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈ ਭਰੋਸਾ तेरे सारे मनोरथ पूरे होणगे सभी मिलकर तू गाएं यहोवा ते रख ले भरोसा तेरे सारे मनोरथ पूरे होणगे हालेलुया 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 जदों जीवन च आवे बेदारी दूरी हो जावे सारी बीमारी जदों जीवन च आवे बेदारी दूरी हो जावे सारी बीमारी तेरे पापा दे लाके दाग सारे यीशु अपने लहू दे नाल धोणगे तेरे पापा दे लाके दाग सारे यीशु अपने लहू दे नाल धोणगे जदों वल है तेरे यहोवा जदों वल है तेरे यहोवा फिर कौन विरोधी तेरे होणगे तू यहोवा ते रख ले भरोसा तेरे सारे मनोरथ पूरे तू यहोवा ते रख ले भरोसा तेरे सारे मनोरथ पूरे होणगे हालेलुया 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 जदों जिंदगी च तू पछतावे तू रोवे कोई चुप ना करावे जदों जिंदगी च तू पछतावे तू रोवे कोई
चुप ना करावे जदों सारे तेरे तैनू छड्ड जावे उदों यीशु तैनू गल नाल लोड़गे जदों सारे तेरे तैनू छड्ड जावे उदों यीशु तैनू गल नाल लोड़गे जदों बल है तेरे यहोवा जदों बल है तेरे यहोवा फिर कौन विरोध तेरे होणगे तू यहोवा तेरा खेल भरोसा तेरे सारे मनोरथ पूरे होणगे तू यहोवा तेरा खेल भरोसा तेरे सारे मनोरथ पूरे होणगे हालेलुया 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 जीसस हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया। आइए हम कुछ समय और परमेश्वर की मिलकर आराधना करेंगे तालियों के साथ अपने अपने स्थानों के ऊपर। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। लारा साथाना रखले बियन रे संदाना रोकोलो वो शंते रे। हालेलुया। तू भरी दे पाक रूह से तू भर दे पाक रूह से तू भरी दे पाक रूह से तू भर दे पाक रूह से यहोवा तू खोल आसमां यहोवा तू खोल आसमां यहोवा तू खोल आसमां यहोवा तू खोल आसमां अग्नि तू बरसा दे रूह की यहाँ पे बदले हर एक जुबान अग्नि तू बरसा दे रूह की यहाँ पे बदले हर एक जुबान तू भर दे पाक रूह से तू भर दे पाक रूह से यहोवा तू खोल आसमां यहोवा तू खोल आसमां अग्नि तू बरसा दे रूह की यहाँ पर बदले हर एक जुबान अग्नि तू बरसा दे रूह की यहाँ पर बदले हर एक जुबान तू भर दे पाक रूह से तू भर दे पाक रूह से ताज़ा मसा से मामूरी कई एक नया जोरी दे ताज़ा मसा से मामूर कई एक नया जोर दे ताज़ा मसा से मामूरी कई एक नया जोरी दे ताज़ा मसा से मामूर कई एक नया जोर दे पाप के जो बंधन सभी आज तू तोड़ी दे पाप के जो बंधन सभी
छोड़ दे। दे छुटकारा तू सबको, दे छुटकारा तू सबको, दे छुटकारा तू सबको, दे छुटकारा तू सबको। और जकड़ों को कर दे रिहा, और जकड़ों को कर दे रिहा। अग्नि तू बरसा दे रूह की यहाँ पर, बदले हर एक जुबान। अग्नि तू बरसा दे रूह की यहाँ पर, बदले हर एक जुबान। तू भर दे, तू भर दे पाक रूह से, तू भर दे पाक रूह से, तू भर दे पाक रूह से, तू भर दे पाक रूह से। यहोवा तू खोला आसमान, यहोवा तू खोला आसमान, यहोवा तू खोला आसमान, हालेलुया। यहोवा तू खोला आसमान। अग्नि तू बरसा दे रूह की यहाँ पर, बदले हर एक जुबान। अग्नि तू बरसा रूह की यहाँ पर, बदले हर एक जुबान। तू भरी दे पाक रूह से, तू भर दे पाक रूह से, तू भरी दे पाक रूह से, तू भर दे पाक रूह से। यहोवा तू खोला आसमान, यहोवा तू खोला आसमान। अग्नि तू बरसा दे रूह की यहाँ पर, बदले हर एक जुबान। अग्नि तू बरसा दे रूह की यहाँ पे, बदले हर एक जुबान। हाथों को अपने उठाते हैं हम, करते तेरी सना। हाथों को अपने उठाते हैं हम, करते तेरी सना। एक बार फिर से। हाथों को अपने उठाते हैं हम, करते तेरी सना। हाथों को अपने उठाते हैं हम, करते तेरी सना। अपने लहू से तू धो दे हमें, माफ कर दे गुनाह। अपने लहू से तू धो दे हमें, माफ कर दे गुनाह। तू करी दे पाक सबको, तू कर दे पाक सबको। तू करी दे पाक सबको। तू कर दे पाक सबको। तू अपने जैसा बना, तू अपने जैसा बना। अग्नि तू बरसा दे रूह की यहाँ पर, बदले हर एक जुबान। अग्नि तू बरसा दे रूह की यहाँ पर, बदले हर एक जुबान। तू भर दे पाक रूह से, तू भर दे पाक रूह से। सभी मिलकर गाए। तू भर दे पाक रूह से, तू भरी दे पाक रूह से। है यहोवा तू खोला से माँ, है यहोवा तू खोला से माँ, यहोवा तू खोला से माँ। है यहोवा तू खोला से माँ। अग्नि तू बरसा दे रूह की यहाँ पे, बदले हर एक जुबान।
अग्नि तू बरसा दे रूह की यहाँ पे, बदले हर एक जुबान। तू भरी दे पाक रूह से, तू भर दे पाक रूह से, तू भरी दे पाक रूह से, तू भर दे पाक रूह से। ऐ यहोवा तू खोला आसमां, ऐ यहोवा तू खोला आसमां, एक बार फिर मिलकर। ऐ यहोवा तू खोला आसमां, ऐ यहोवा तू खोला आसमां। अग्नि तू बरसा दे रूह की यहाँ पे, बदले हर एक जुबान। अग्नि तू बरसा दे रूह की यहाँ पे, बदले हर एक जुबान। अग्नि तू बरसा दे रूह की यहाँ पे, बदले हर एक जुबान। अग्नि तू बरसा दे रूह की यहाँ पे, बदले हर एक जुबान। भरी दे पाक रूह से, तू भरी दे पाक रूह से। ऐ यहोवा तू खोला आसमां, ऐ यहोवा तू खोला आसमां। अग्नि तू बरसा दे रूह की यहाँ पर, बदले हर एक जुबान। तू भर दे पाक रूह से, तू भरी दे यस खुदा। पाक देखने वाले इस मीटिंग को खुदा उन पे शुक्रिया, एक को भर दे खुदा, अपनी आत्मा से भर दे खुदा बाप। हालेलुया। रिखा मांदरा मना सीखा मांदरा रिबा मना खांदरा, आपकी आत्मा छूने पाए पेशु पिता। आज के दिन एक एक को पेशु पिता आपकी आत्मा छूने पाए खुदा बाप। हालेलुया। रिखा मांदरा मना सीखा मांदरा रिबा मना खांदरा। सभी जन अपने आप के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार वालों के लिए प्रार्थना करें। कहे कि खुदावन मेरे परिवार को भर दे, अपनी आत्मा से भर दे खुदा बाप, अपनी सामर्थ से भर दे खुदा। हालेलुया। ताज़ा मसा से एक नया जोर दे। अपने मसा से भर खुदा, अपने ताजा मसा से भर खुदा। खुदा बाप हमारे खाली बर्तन को भर दे खुदा, हमें भर दे खुदा बाप। एक नया जोर इस मीटिंग को देखने वाले को एक एक को भर दे खुदा। होली गोज़ रिखा मांदरा रिबा मना खांदरा। हालेलुया। ओ यीशु के समर्थी नाम से, यीशु के समर्थी नाम से। है पापी के जो बंधन सभी आज तू तोड़ दे, दे छुटकारा तू कहे सभी मिलकर कहे, दे छुटकारा तू सबको, दे छुटकारा तू सबको, दे छुटकारा तू सबको। और जकड़ों को कर दे रिहा, और जकड़ों को कर दे रिहा। अग्नि तू बरसा दे रूह की यहाँ पर, बदले हर एक जुबान। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को इस आराधना के द्वारा आशीष करे। हालेलुया। आपके बंद रास्ते, आपके बंद, हालेलुया, आपके बंधनों को खुदावंद परमेश्वर यीशु आज खोले, यीशु के समर्थी नाम से। रिखा मांदरा मना सीखा मांदरा रिबा मना खांदरा। आमीन आमीन। हालेलुया। आइए हम अपने आप को तैयार करें और परमेश्वर के पाक और पवित्र कलाम से हम सुनने के लिए जा रहे हैं। अपनी अपनी बाइबल को पकड़ के
हालेलुया वचन की ओर रुख करेंगे और हालेलुया आज का वचन जो है वो हमारे दिलों में 100 गुना फल लेके आने वाला हो। हालेलुया आज का जो वचन है वो हमारे हृदय गुर्दों को भेदने वाला हो। हालेलुया हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अपने दास को इस्तेमाल करे आज हमारे बीच में। जो तेरा दास वचन दे खुदावंद हालेलुया वो हालेलुया तेरी ओर से होने पाए प्रभु जी। हालेलुया वो हमारी जिंदगियों को बदलने वाला वचन हो खुदावंद हालेलुया। परमेश्वर हमारी कमियों घटियों को दूर करने वाला वचन हो परमेश्वर जी। वो हालेलुया आग सा ताया हुआ वचन हो खुदावंद खुदा हालेलुया प्रभु जी। और परमेश्वर हालेलुया उनको सुनकर परमेश्वर हम बरकत ग्रहण करने पाए। हालेलुया कमियों घटियों को हम दूर करने पाए प्रभु हालेलुया। एक पश्चाताप के साथ खुदावंद खुदा हालेलुया तेरे स्वर्ग राज में प्रवेश करने के लिए खुदावंद खुदा आप हमें हालेलुया तैयार करें खुदावंद खुदा। प्रभु तेरे दास को प्रभु तेरे हाथ में सौंप दे दे प्रभु जी। हालेलुया अपनी अद्भुत सामर्थ शक्ति के साथ भरकर खुदावंद इस्तेमाल करना प्रभु जी। हालेलुया जो कुछ बोले प्रभु तेरी ओर से हो खुदावंद हालेलुया। एक एक वचन हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए खुदावंद खुदा हालेलुया। विश्वास के साथ ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं थोड़ी समय, खासतौर से हमारे देश के अंदर बढ़ने वाला महामारी विपत्तियों से बचाने वाला परमेश्वर के आगे निरंतर मध्यस्थ प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारा भाई गौरव को मैं आगे बुलाता हूँ। परमेश्वर की हजूरी में अलग अलग विषयों के लिए हम थोड़ी समय मिलकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनने वाला है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। सबको जय मसीह की। हमारे पास कुछ विशेष हैं, हम उन प्रार्थना विषय को करेंगे प्रभु के प्रेजेंस में। हालेलुया। सबसे पहले हमारे पास विषय है जो कोविड महामारी के कारण बहुत सारे हमारे खुदा के दास विश्वासी लोग और कुछ व्यक्ति आज इस दुनिया से चले गए। आज और भी बहुत सारे लोग बीमार अवस्था में हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर उनको संभाले और जिनके नुकसान फैमिली में हुआ है प्रभु उनको शांति दे। आइए माँ के बंद कर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप सचमुच में दया के धनी है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, बहुत सारे खुदा के दास दासी लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, उन परिवार को आप शांति दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। और परमेश्वर उन परिवार को आप संभालिए पिता परमेश्वर प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु बहुत सारे खुदा के दास दासियाँ प्रभु जी, विश्वासी चर्च के विश्वासी प्रभु जी, कोविड महामारी के कारण प्रभु जी उसमें इन्फेक्ट होकर प्रभु जी कोई हॉस्पिटल में कोई घर में है प्रभु जी, आप उनको संभाल कर पिता परमेश्वर प्रभु जी आप उनको चंगा कीजिए। अपना शिफा वाला हाथ भेज कर प्रभु संपूर्ण रीति से आप उनको चंगा कीजिए। हमारा विश्वास है प्रभु जी, हम सब मिलकर प्रभु जी हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और प्रार्थना का आंसर परमेश्वर आप ही दे सकते हैं पिता, कोई व्यक्ति दे नहीं सकता है प्रभु। कोई भी ऐसी अवस्था नहीं है जो इस अवस्था को प्रभु बदल दे, लेकिन परमेश्वर आप बदलने की सामर्थ रखते हैं। आप जीवित परमेश्वर है प्रभु जी, आप दया के धनी है प्रभु जी, क्योंकि आपके कोड़े खाने से प्रभु जी, आपके 39 कोड़े खाने से प्रभु जी हम सब चंगे हो चुके। और वही वचन को क्लेम कर कर प्रभु जी, स्वर्गीय वचन को क्लेम कर कर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इसी समय वो चंगे हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। मेरा विश्वास ऐसा होने के लिए और इसी अवस्था में हो चुका है प्रभु जी। अगर विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे, परमेश्वर आपका वचन बताता है। मेरा विश्वास है प्रभु जी आपने आज उनको चंगा कर दिया। मेरा विश्वास है प्रभु जी इस समय जो प्रार्थना को सुन रहे प्रभु जी आप इसी समय उनको चंगा कर रहे हैं प्रभु, इसी समय मेरा विश्वास है प्रभु जी। और मैं धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैंने विश्वास किया प्रभु आपने चंगा कर दिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन हालेलुया। हमारे पास दूसरा विषय है जो आज कोविड महामारी के कारण फ्रंट लाइन वर्कर इस दुनिया में काम कर रहे हैं। हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। जिस प्रकार से डॉक्टर नर्सिस और बहुत सारे पुलिस और आर्मी हर प्रकार के इस समय देश में फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं। आइए हम उनके लिए भी प्रार्थना करें, प्रभु उनको भी संभाले। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु जी,
सचमुच में पिता परमेश्वर प्रभु जी, कुछ डॉक्टर नर्सिस आज इस दुनिया को छोड़कर चले गए प्रभु जी। वो 1000-1500 से लगभग पिता परमेश्वर डॉक्टर का नुकसान हुआ है प्रभु जी, उनको वो दुनिया से छोड़कर चले गए पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इन फ्रंट लाइन वर्कर को प्रभु जी आप टोटल संभाल कर रखिए पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु जी इस देश में पिता परमेश्वर इस कोरोना वायरस को मिटाने के लिए पिता परमेश्वर आप कार्य करते, लेकिन फिर भी पिता परमेश्वर प्रभु जी आप इन मनुष्य को ज्ञान देकर प्रभु जी इस महामारी से लड़ने के लिए पिता परमेश्वर आप उनको इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, इस समय आपकी प्रोटेक्शन की जरूरत है प्रभु जी, आप उनको संभालिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ और अपनी शिफा वाला हाथ उनको और बढ़ाइए प्रभु जी, अपनी सुरक्षा उनको दीजिए पिता परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, मेरा विश्वास है पिता परमेश्वर कोई भी कोविड के कारण, कोई भी ऐसी अवस्था के कारण, कोई भी बीमारी के कारण डॉक्टर इन्फेक्ट ना हो प्रभु जी, नर्सेस इन्फेक्ट ना हो पिता परमेश्वर, पुलिस इन्फेक्ट ना हो प्रभु, सब फ्रंट लाइन वर्कर को आप संभालिए प्रभु जी। इस देश में प्रभु जी इस देश में संकट के समय के कारण प्रभु आप उनको संभाल कर रखिए, ताकि वो हर मरीज का अच्छे से इलाज कर कर प्रभु उनको सही सलामत घर में भेज सके प्रभु जी। आप उनके ऊपर बड़ी सामर्थ्य से प्रभु आप उनको संभाल कर रखिए। मेरा विश्वास है प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और उत्तर दे दिया, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। हमारे पास तीसरा विषय इस प्रकार से है कि हमारे देश में और पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी इनफैक्ट 2 महामारियां समय काम कर रही हैं, एक कोविड और इस देश भारत देश में ब्लैक फंगस के रूप में। तो आइए हम आंखें बंद कर कर हम उन देश में महामारी फैलने से रोकने के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर कर सकता है, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु जी जितने भी महामारियां हमारे देश में पूरे वर्ल्ड में कार्य कर रही हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर सारी बीमारियों को आप कैंसिल कर दीजिए पिता परमेश्वर। इसी समय उन बीमारी को टोटल खत्म कर कर प्रभु जी हमारी चर्च की आराधना भी इस प्रकार से प्रभु जी खुलने के लिए पिता परमेश्वर, क्योंकि इस समय पिता परमेश्वर महामारी के कारण सब कुछ बंद है, आराधनालय बंद है पिता। बहुत सारे लोग प्रभु जी आपके संगति आपकी प्रेजेंस में बैठ नहीं सकते प्रभु जी, क्योंकि यूनिटी के साथ बैठ नहीं सकते और भी पिता पर में एकजुट नहीं बैठ सकते प्रभु जी, जिस कारण से प्रभु जी इस धरती पर परमेश्वर पिता शैतान की चालें वर्क कर रही हैं प्रभु जी, ये महामारियां वर्क कर रही हैं प्रभु जी। हम आपसे सच्चे दिल से प्रार्थना करते प्रभु जी आप उन महामारियों शैतान की योजना को नाश कर दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। मनुष्य से तो असंभव है प्रभु, लेकिन परमेश्वर से संभव है परमेश्वर पिता, आपसे संभव है प्रभु। हम कुछ कर नहीं सकते, हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन प्रार्थना का आंसर हमें विश्वास है स्वर्ग से आज उतर आएगा प्रभु जी, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी। सचमुच में जो हम प्रार्थना करते हैं विश्वास की प्रार्थना से परमेश्वर जल्द उत्तर देता है और वो सुनने वाला है और वो हमारे निकट रहता है। हमारा विश्वास है प्रभु जी, आपका वचन बताता है सचमुच में प्रभु जी आपने हमारे लिए अपनी जान दी और 39 कोड़े खाए, उसका अर्थ था कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके। प्रभु किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं था प्रभु, वो हर एक व्यक्ति के लिए था, हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु, चाहे वो प्रभु को जानता है चाहे नहीं जानता, हर व्यक्ति के लिए था प्रभु। प्रभु आज उसी लहू के कारण, उसी कोड़े खाने के कारण मेरा विश्वास है प्रभु जी आप बड़ी दया से इस भारत पर और पूरे वर्ल्ड में अपनी दया उंडेल रहे हैं प्रभु, अपना अनुग्रह इस धरती पर भेज रहे हैं प्रभु जी, ताकि यह महामारी खत्म होने का टाइम आ चुका है प्रभु। हमारा विश्वास है आज सारे जो भी वायरस फैलते 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 चल रहे हैं उसकी चेन टूट जाए, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। मेरा विश्वास ऐसा हो चुका, हमारा विश्वास ऐसा हो चुका प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया और उत्तर दे दिया। सचमुच में परमेश्वर मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ, हम सब मिलकर आपसे धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने प्रार्थना को सुना है। आप जीवित परमेश्वर है और आपने हमारी प्रार्थना को ग्रहण किया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। सबको जय मसीह, प्रभु आपको आशीष करे। सबको जय मसीह की। आज परमेश्वर खजूरी में एक बार फिर हम मिलकर
प्रभु की वचन सुनने के लिए प्रभु ने मौका दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। खासतौर से अच्छा आराधना प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने मदद किया। आज परमेश्वर हमारे साथ बात करने के लिए जा रहे। इस महामारी के समय परमेश्वर के लोगों को प्रार्थना प्रभु के लोग प्रभु के जरिए प्रार्थना ज़्यादा बढ़ाने के लिए परमेश्वर चाहता है। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर हमको तैयारी कर रहे हैं। आज हम परमेश्वर का वचन से सुनने के लिए जा रहे हैं। आंसू बहाकर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति के लिए परमेश्वर कैसे काम करता है। आज हम एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह नबी की किताब 38वां अध्याय उसका पहले से लेकर 5 तक हमारे भाई दीपक के साथ हम पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब उसका 38 चैप्टर 38 वर्स 1 to 5 पढ़े। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह नबी उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी है वो वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने भीत की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुँचा, जाकर हिजकिय्याह से कहा कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर वचन बताता है, मैं तेरे प्रार्थना सुनी है, तेरा आंसू मैंने देखी है, तेरे आयु में बढ़ाने वाला हूं। यहां पर परमेश्वर की वाणी में एक खास बात बताई है कि परमेश्वर एक व्यक्ति का प्रार्थना का प्रभाव परमेश्वर कितना ध्यान देता है। यहां पर यशायाह नबी बहुत बड़ा सामर्थी प्रोफेट, प्रभु का वचन, प्रभु का भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति। दूसरी जगह में एक राजा, यहूदा देश को चलाने वाला हिजकिय्याह राजा, बहुत अच्छा सेवक था परमेश्वर का नजर में। वो व्यक्ति भी बहुत बड़ा बहुमूल्य व्यक्ति था। एक टाइम आ गया, परमेश्वर की आत्मा प्रभु के दास यशायाह को कहा, तुम जाकर उसको खबर देना है, तेरा मृत्यु का टाइम आ गया है, क्योंकि आज तुम बीमार है, आज तुम बीमार है, तुमको मृत्यु होने वाला है। इसलिए तुम्हारा घर के सारे कामों को तुम क्या करना है, सेट करना है। सेट योर हाउस इन ऑर्डर। आज हम परमेश्वर का वचन से 2 बात आगे रखने के लिए चाहता हूं। एक, अपना परिवार के ऊपर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का परिवार के ऊपर परमेश्वर का ध्यान कैसे होता है। दूसरी बात, परमेश्वर की हजूरी में प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का जवाब परमेश्वर कैसे देता है। इसी विषय के ऊपर आज हम ध्यान देने के लिए जा रहे हैं। आपको मालूम है, परमेश्वर के वचन के अनुसार परिवार प्रभु के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर का लोगों को प्रभु ने शादी का रिश्ता के द्वारा जोड़ने के द्वारा जो परिवार के बीच परमेश्वर कैसे काम करता है हमको मालूम होता है। खासतौर से भजन संगीत 127 के एक पगले वचन में लिखा है, इंसान को रहने के लिए परमेश्वर भवन मकान बनाने के लिए आशीष करके परमेश्वर देने के लिए चाहता है। और दूसरी कुरिन्थियों का पत्र 5 उसका पहले वचन में प्रभु का वचन बताता है, हमारा शरीर परमेश्वर रखने के लिए प्रभु चुना हुआ एक क्या होता है, एक शेड, टेम्पररी शेड होता है। उसको पहले कुरिन्थियों का पत्र उसका 30 अध्याय 3 का 16 और 17 वचन में लिखा है, ये परमेश्वर का मंदिर होता है, ये परमेश्वर का मंदिर होता है, परमेश्वर के रहने के लिए परमेश्वर चुना हुआ जगह। और तीसरी बात, एफेसियों का पत्र 2 का 19 और पहले तीमुथियोस 3 का 14-15 पढ़ने के समय वहां पर प्रभु का वचन बताता है, परमेश्वर का कलीसिया परमेश्वर का नजर में परिवार होता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन के अनुसार लोगों को सिखाने के लिए, तैयार करने के लिए, प्रभु के आगमन के लिए एक बड़ा हमें भीड़ को प्रभु के लिए तैयार करने वाला एक झुंड होता है परमेश्वर का कलीसिया। ये परमेश्वर का नजर में एक घर होता है।
प्रेज द लॉर्ड। इतना ये 4 बात उसका, और 5 चौथा बात है परमेश्वर हमारे लिए बनाने वाला एक जगह। प्रेज द लॉर्ड। ये बाइबल में साफ बताता है, ये परमेश्वर हमें यीशु मसीह यूहन्ना सुसमाचार 14 का हमें 1 से लेकर नीचे पढ़ने के समय लिखा है, प्रभु यीशु मसीह जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, यीशु मसीह जाकर वापस लेके जाऊंगा। उसी दिन प्रभु ने अपना चेलों के साथ वायदा किया था। आज मसीह कलीसिया उसी भवन में जाने के लिए इंतजार कर रहा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नजर में प्रभु का भवन, परमेश्वर का भवन, घर बहुत बड़ा बहुमूल्य होता है। प्रेज गॉड। यहां पर परमेश्वर का वाणी में हम देखें तो परमेश्वर का घर के विशेषता क्या है। यहोशू ने कहा, मैं और मेरा घराने के सभी, मैं अपना घराने के साथ परमेश्वर की सेवा करूंगा, नित्य परमेश्वर का सेवा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों का हम 16वां अध्याय पढ़े तो उसमें परिवार का कुछ विशेषता पता चलेगा, क्योंकि उसका प्रेरितों का 16वां अध्याय उसका 14-15 में लिखा है, परिवार के साथ विश्वास किया, बपतिस्मा लिया। देखो परिवार के साथ परमेश्वर कैसे काम करने के लिए चाहता है। और प्रेरितों का 16 का 31वां वचन में लिखा है, देखो तुम यीशु मसीह पर विश्वास करो, तुम और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और प्रेरितों का 16 का 33 में लिखा है, देखो परिवार के साथ बपतिस्मा लिया। और प्रेरितों का 16 का मैंने 36 और 33 और 36 पढ़ने के समय बपतिस्मा लिया। वहां के लोग, परिवार प्रभु का सेवकाई करने में मदद किया, सेवा करने के लिए आगे आया। और परमेश्वर का वचन पढ़ने के समय मालूम होता है, परमेश्वर का घर के अंदर यीशु मसीह का उद्धार आने के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, बपतिस्मा लेने के द्वारा परमेश्वर आनंद देता है। इसलिए प्रभु का परमेश्वर के लोग अपना फैमिली के अंदर परमेश्वर कैसे काम करने के लिए चाहता है, उस वचन के ऊपर हम ध्यान देना चाहिए। केवल अकेला विश्वासी होकर प्रभु के पीछे चलने के लिए नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय तक परिवार के साथ दूसरियों को प्रभु के वश में लेके आकर बहुत बड़ा झुंड बनाकर प्रभु के लिए आनंद बनाकर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमको प्रभु ने बुलाया है। यहां पर परमेश्वर का वचन बताता, हिजकिय्याह राजा को परमेश्वर का दास यशायाह नबी जाकर बताया, अपना घराने के विषय में जो आज्ञा देनी है वो दे, क्योंकि तुम बचेगा नहीं लेकिन तुम मर जाएगा। क्योंकि तुम मरने वाला है, इसकी पहले तेरा परिवार को क्या करना है, तैयारी करना है। इंग्लिश में लिखा है सेट योर हाउस इन ऑर्डर। तुम्हारा परिवार को क्या करना है, एक तैयारी सेट करना है। कैसे सेट करना है, इसका मतलब के इसका ये शब्द का मतलब लिखा है, जो कपड़ा धोने के बाद लोग कपड़ा फोल्ड करने के पहले सारे कपड़े उठाकर बेड में एक जगह में कोने में डालता है, लेकिन माता पिता बच्चों को बोलता है ये करना है बच्चा, ये कर दो, ये कपड़े का सारे अच्छी तरीका से सेट करके अलमारे में रखो। उसी शब्द इस्तेमाल किया, क्योंकि सही तरीका से टंग से अभी नहीं रखा, इसलिए इधर उधर किलारा पड़ा है, एक जगह में इसको सेट करने के लिए बोला। दूसरी बात देखो, तिधर बिधर पड़ा हुआ वस्तुओं को एक जगह में इकट्ठे करने का मतलब है। तीसरी बात क्या है, जो खुला पड़ा हुआ डब्बों को, पेटियों को बंद करके एक जगह में अच्छा लेवल में रखने का मतलब है सेट योर हाउस इन ऑर्डर। अपने घर को क्या करना है, सेट करना है। इधर उधर तिधर बिधर पड़ा हुआ सारे अवस्था को क्या करना है, सेट करने के लिए, सही करने के लिए परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। देखो परमेश्वर का वचन में देखो, मृत्यु का पहले हिजकिय्याह तुम क्या करना है, तेरे परिवार के ऊपर तुम ध्यान देना है। हिजकिय्याह के विषय में परमेश्वर साफ बताता है, हिजकिय्याह एक परमेश्वर का भक्त था, प्रार्थना करने वाला, पवित्र जिंदगी बिताने वाला एक धर्मी था, लेकिन उसका जीवन में अपने परिवार से ज्यादा परमेश्वर की बातों को ध्यान देने वाला व्यक्ति था। इसके विषय में प्रभु का वचन बताता है, पहले दूसरे राजा की किताब 18वां अध्याय उसका 3 से लेकर 5 तक पढ़ने का समय ये राजा परमेश्वर का वचन के लिए, प्रभु के योजना पूरा करने के लिए, पवित्रता के लिए पूर्विक लोग किया हुआ अन्य आराधना, अंधविश्वास, सारे पुराना सिस्टम को उठाकर फेंकर पवित्र कर प्रभु का वचन के अनुसार लोगों को चलाने के लिए, प्रभु के योजना पूरा करने के लिए समर्पित किया हुआ व्यक्ति था। परमेश्वर का वचन के ऊपर, प्रभु का कार्य के ऊपर उसका ध्यान था। हालेलुया। हमेशा प्रभु परमेश्वर के बातों के ऊपर
पहले प्रेफरेंस देने वाला व्यक्ति था ये हिजकिय्याह राजा। दूसरी बात बाइबल बताता, दूसरी राजा की 18 का 8 में लिखा है, अपना देश के ऊपर परमेश्वर ने जो जिम्मेवारी हमें दे दिया था 25 उम्र में राजा बना, लेकिन उसका उस समय से उन्होंने अपना परमेश्वर दिया वो देश का हमें लीडरशिप को कैसे चलाना, उन्होंने सारे एरिया में देश को रखवाली करने के लिए सारे जगह में क्या किया है, अपना चौकीदारों को खड़ा किया है। अपना परमेश्वर ने दिया हुआ अपना प्रजा के ऊपर, अपना देश के ऊपर बहुत बड़ा ध्यान था। तीसरी बात परमेश्वर का वचन में देखे तो दूसरी राजा की किताब उसका 19वां अध्याय 35वां वचन में पढ़ने के समय परमेश्वर के योजना के अनुसार युद्ध करने वाला एक राजा था। अपन मर्जी के अनुसार, दूसरे लोगों की सलाह के अनुसार नहीं है, सलाह लेना बहुत जरूरी है, लेकिन इससे बढ़कर पवित्र आत्मा के योजना के अनुसार युद्ध करने वाला व्यक्ति था। इसलिए बाइबल बताता है परमेश्वर का लोगों के विरुद्ध सनहेरीब नामक एक राजा, असूरिया का राजा, उन्होंने बहुत बड़ा धमक की, बहुत बड़ा हमें सेना के लेकर युद्ध करने के लिए आए, लेकिन इसकी परमेश्वर को भरोसा किया, क्योंकि उनको पता है परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है, युद्ध करने के लिए सामर्थशाली परमेश्वर है। उन्होंने परमेश्वर की आगे प्रार्थना किया। एक रात की समय परमेश्वर का एक स्वर्गदूत अश्शूरिया का सेना का बीच में उतर गया। बाइबल बताता है, वहां पर बाइबल बताता उसी रात परमेश्वर का यहोवा का दूत ने निकलकर अश्शूरियों का छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, 1,85,000 लोगों को मार डाला एक स्वर्गदूत ने, क्योंकि उसको पता था युद्ध परमेश्वर का है। क्योंकि प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के लिए परमेश्वर अपना स्वर्गदूतों को भेजकर अपना महिमा प्रकट करता है। चौथा बात हमको मालूम है, दूसरी राजा की 19 का 30 और 31 पढ़ने का समय मसीहा का विषय में बहुत बड़ा वायदा परमेश्वर उनका जीवन में दिया था, लेकिन पांचवा बात देखना है, उनका एक कमी बताया है। बाइबल बताया है परमेश्वर ने क्या है, तुम्हारा सब कुछ ठीक है, परमेश्वर का विषय में, देश का विषय में, युद्ध का विषय में, मसीहा का भविष्यवाणी का विषय में, संपूर्ण यदि परमेश्वर के योजना पूरा करने के लिए अपने आप को दिया हुआ व्यक्ति अपना परिवार के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम क्या करना है, अपना घर का सिस्टम को क्या करना है, सेट करना है, सेट योर हाउस इन ऑर्डर, क्योंकि तुम बचेगा नहीं है, तुम मरने वाला है। हालेलुया। प्रिय लोगों, परमेश्वर का लोगों को जीवन में हम समझना चाहिए। देखो ये सेट योर हाउस इन ऑर्डर, उसका एक इब्रानी शब्द बैत बताता है। बैत का शब्द का मतलब यही है नोइंग ईच अदर, हम एक दूसरियों के बारे में समझना चाहिए, नोइंग ईच अदर। हालेलुया। रिश्ताओं को सेट करना है, रिश्ताओं को बढ़ाना है, रिश्ताओं को मजबूत करना है, इसका मतलब यही है। पारिवारिक जिंदगी में रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आजकल के लोग रिश्ता को ऊपर ध्यान नहीं देता है, शादी करो, तलाक करो, फेंक दो, इधर कर दो, उधर चल जाओ, लोगों को इसको ऊपर ध्यान देने का समय, ये वजन बहुत जरूरी है। अपना घर के अंदर कमी कट्टी को सेट करना बहुत जरूरी है। दूसरे राजा की उसका 4 का 26वां वचन में एलीशा नबी का समय एक बार एक बात हुआ था। एलीशा जब सेवागाई शुरू किया, उन्होंने पैदल सेवा करने के लिए जाने का समय एक अमीर जनानी अपने घर में प्रार्थना के लिए, भोजन के लिए बुलाते थे। अपना पति के साथ बात करके एक घर बनाकर, कमरा बनाकर दिया था, प्रेयर करने के लिए, आराम करने के लिए, पढ़ने के लिए, सब कुछ तैयार करके दे दिए। लेकिन प्रभु का दास खा पी कर सोकर गया नहीं था, उसी घर के लिए प्रार्थना की। परमेश्वर ने उसी घर के अंदर संतान नहीं था, संतान का बरकत दे दिया। लेकिन थोड़ी समय के बाद ये बच्चा का मृत्यु हो गया। तब ये प्रभु के दासी ने क्या किया है, जो प्रार्थना के द्वारा मेरे लिए चमत्कार किया, प्रभु के दास को याद किया, वो प्रभु के दास के पास हम उनका विषय लेके आया। बाइबल बताता है परमेश्वर का हजूरी में वो प्रभु के दासी ने सीधे एलीशा का पास आ गया। एलीशा अपने दासों को कहा तुम जाकर देखो, वो प्रभु के दासी आ रहे, उनसे कुशल उनका हालचाल पूछने के लिए बताया। 26 वचन में लिखा है, सबसे पहले शब्द यही था, तुम कुशल से हो। दूसरी
तेरा पति कुशल से हो और तेरा बेटा कुशल से हो। देखो, एक एक व्यक्ति को प्रभु का दास ने पूछा, कैसे हो, परिवार की हालत कैसे, परिवार का सिस्टम कैसे, ये बात पूछने के लिए बोला। ये जनानी ने क्या क्या दुखी होकर बताया, हाँ बात तो ठीक है, लेकिन उसका हालत उसको पता चला है प्रभु के दास को, क्योंकि उनका दिल के अंदर दुख के द्वारा भरा हुआ अवस्था था। लेकिन आपको मालूम है, रिश्ता मेंटेन करने के लिए एलीशा भूला नहीं था। खाना पीने के बाद छोड़कर नहीं गया, उसके घर के बारे में, पति के बारे में, उसके जिंदगी के बारे में, बच्चे के बारे में परमेश्वर के दास अमीन हाल चाल पूछकर, कुशलता पूछने के बाद उनके घर में जाकर वो लड़के को जिंदा किया है। प्रिय लोगों, हमारा जीवन में भी रिश्ता मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। देखो, नीति वचन 19:14 में परमेश्वर वचन बताता है, घर परमेश्वर का एक भाग होता, परमेश्वर का लोगों का घर, वहां पर परमेश्वर अपना जिंदगी में जोड़ा हुआ परिवार के साथ बहुत बड़ा रिश्ता मेंटेन करना है। पति के ऊपर पत्नी का ध्यान होना चाहिए, पत्नी के ऊपर पति का ध्यान होना चाहिए, पति पत्नी अपने बच्चों के ऊपर ध्यान होना चाहिए, बच्चे लोग बुजुर्ग माता पिता के ऊपर जरूर ध्यान होना चाहिए। इसलिए शब्द लिखा है नोइंग ईच अदर, हम एक दूसरे को पहचानना है, समझाना बहुत जरूरी है। आज का समय आ गया प्रिय लोगों, देखो वृद्धाश्रम बढ़ गया है, लोग माता पिता लोग कमजोर होने के से उसका उठाकर माता पिता का जो पैसा हो उसको कमाई नहीं तो हमको पढ़ाई करने के बाद हमको जो मिला वो तंगा लेकर वृद्धाश्रम को दे दो, ओल्ड एज होम में देकर ये लोग को छोड़कर वापस आ जाता है। क्या आपका माता पिता आपके कारण खुश है? अपना बच्चे लोग आपके कारण खुश है? बाइबल बताता है सेट योर हाउस इन ऑर्डर। हालेलुया। अपना घर के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हालेलुया। पति काम से नौकरी से आने के समय, नौकरी करके आने के समय उसको हालचाल पूछना है, पानी देना है। एकदम जाके देखा ये सामान लेके आओ, वो सामान लेके आओ, उसको दोबारा दिमाग को खराब करने के लिए बहन लोग कोशिश मत करो। बहन लोग हमें नौकरी करके आने के समय भाई लोग उनका कुशलता पूछना है, क्योंकि एक बहन का ड्यूटी होता है अपने परिवार को संभालना, परिवार को, बच्चों के ऊपर ध्यान देना, थोड़ा उम्र बढ़ने के समय अपना पोता पोतियों के ऊपर ध्यान देना, और थोड़ा बुढ़ी होने के समय चौथा पीढ़ी कर ऊपर ध्यान देना। परिवार का हर एक पीढ़ी के ऊपर ध्यान देने के लिए प्रभु ने स्पेशल गिफ्ट के साथ नियुक्त किया हुआ लोग होता, परमेश्वर का चुना हुआ प्रभु का दासी लोग, बहन लोग। इसीलिए बहन लोग के लिए, भाइयों के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। अच्छा बच्चों के लिए धन्यवाद करता है, माता पिता को बात मानने वाला, माता पिता के लिए आमेन बहुत दिल से प्यार करके सेवा करने वाला, आमेन जवानों के लिए, बहुओं के लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए, दामाद के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। हम आपस में समझने वाला, एक अच्छा रिश्ता मेंटेन करने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। हालेलुया। पति को, पत्नी को शुगर हो, बीपी हो, जो बीमारी हो, ये सारे विषय को पर ध्यान देने के लिए हम तैयार होना चाहिए। हालेलुया। हमारे जीवन में हमें मुश्किल का समय, मुसीबत का समय आने के पहले परमेश्वर ने बताया तेरे घर के ऊपर ध्यान देना है। ये दुनिया से अब कब पता जाएगा पता नहीं चलेगा, लेकिन हिजकिय्याह राजा का शरीर में बहुत बड़ा बीमारी आ गया, फोड़ आ गया, कैंसर के समान एक बड़ा ट्यूमर आ गया, उसके जीवन में चंगाई के लिए बहुत चांस खत्म हो गया। तब प्रभु का दास बहुत शौकता जाकर बताया तू मरने वाला है, तू मरने वाला है। हालेलुया। आज इसी परिस्थिति में मुझको आपको पता नहीं है कल हमको क्या होगा, लेकिन इतना याद रखना है हम मरने वाला है। सेट योर हाउस इन ऑर्डर। अपने परिवार के सारे सिस्टम को तैयारी करो, स्वर्गीय भवन के बारे में विचार करना शुरू करो, स्वर्ग जाने के बारे में अपने जीवन को तैयारी करो। प्रेज द लॉर्ड। जब भविष्यवाणी का शब्द सुन लिया उस समय हमें बाइबल बताता है ये बंदा, हिजकिय्याह राजा का विषय बताता है, ये बंदा परमेश्वर की हजूरी में, बाइबल बताता परमेश्वर हजूरी में उन्होंने रोना शुरू किया। दूसरी वजह में लिखा है तब हिजकिय्याह ने पितर की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, दीवार के ओर चेहरा मोड़ा।
इसका मतलब है ये बात सहना मुश्किल था, ये कि शारीरिक दर्द, उम्मीद था क्या है, मैं जिंदा हो जाएगा, चंगा हो जाएंगे, लेकिन प्रभु ने कहा तुम चंगा नहीं होगा, तुम मरने वाला है। वैसे हालत में हर एक व्यक्ति रोना शुरू करता है, लेकिन यहां पर प्रभु का वचन बताता है उन्होंने परमेश्वर के आगे प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? यहां पर ये इस हिजकिय्याह का प्रार्थना का 9 प्रकार की बात हम समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बाइबल बताता है 3 वचन में उन्होंने दीवार के ओर चेहरा मोड़ा। इसका मतलब उन्होंने नम्र हो गया, टूट गया परमेश्वर की हजूरी में। दूसरी, प्रार्थना के अलावा और कोई रास्ता है नहीं था। प्रार्थना के अलावा कोई भी हमें तरीका नहीं, कोई रास्ता नहीं खोल रहे, इसलिए प्रभु के आगे प्रार्थना करना शुरू किया। बाइबल बताता उसका 3 वचन में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने परमेश्वर के लिए, परमेश्वर अपने प्रभु के दास के द्वारा किया वो बातों को एक एक बात बोलकर परमेश्वर के आगे प्रार्थना करना शुरू किया है। बाइबल बताता है परमेश्वर मैं बिंदी करता हूं, मुझे स्मरण कर, मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं। अभी तक प्रभु जी जो बात मुझे आपने दिया है वो बातों के अनुसार खरे मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हूं। आज के लोग प्रेयर करने के लिए कब आता पता है, सारे शराब पी के, नशा करके, गलत काम करके, ना मुसीबत आने के समय बोलेगा प्रभु मैं पापी हूं, मेरे गलती को क्षमा करो। क्षमा पाने के लिए इंतजार करके करके बंदा मर जाता है। हो सकता माफी मांगने टाइम नहीं मिलता है, लेकिन ये प्रभु का दास हालेलुया प्रभु का जो प्रार्थना, प्रभु जी में आपकी सम्मुख में प्रभु ने जो आपका दृष्टि में ठीक था वही काम करके प्रभु तेरे हजूरी में आया हूं। हिजकिय्याह क्या किया है, विलंब करते हुए, विलाप करते हुए रोया। प्रार्थना में परमेश्वर का दास आंसू बहाया। आज मैं प्रभु के लोगों से पूछने के लिए चाहता हूं, हम प्रभु के पास जब आए थे, जब हम प्रार्थना करने के लिए नहीं आते थे, हम रोते थे, हमको आंसू आते थे। हमारा आंसू का बूंद गिरने के समय हमारा बाइबल के ऊपर, हमारा चटाई के ऊपर, बेड के ऊपर गिरते थे, तब कितना आनंद के साथ परमेश्वर का काम हम देखते थे। लेकिन आज मैं आपसे पूछने के लिए चाहता हूं, प्रार्थना करने के समय आपको आंसू आते हो? प्रार्थना करने के समय दिल में बोझ आते हो? क्या परमेश्वर के लाइन में खरे मार्ग पर चलते हो? मुंह से अच्छा बात बोलता प्रभु प्रभु बोलता है, अंदर से पाप, गंदगी, गलत स्वभाव के चलने वाली अवस्था नहीं है, इसलिए आंसू नहीं आता है। इधर बताता है प्रभु का दास परमेश्वर हिजकिय्याह विलंब करके रोया, परमेश्वर के आगे रोया, आंसू बहाया। कितना बड़ा मुश्किल हो, कितना बड़ा विपत्ति हो, कितना बड़ा महामारी हो, आंसुओं के अलावा और कोई दवाई और कोई इलाज इस दुनिया में नहीं है। हम परमेश्वर क्या है, परमेश्वर की हजूरी में आंसू बहाने वाला व्यक्ति है तो परमेश्वर हमारा अवस्था बदलेगा। 4वां वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी समय के पहले पवित्र आत्मा प्रभु के दास यशायाह को कहा था तुम उसको जाकर बताओ हिजकिय्याह को तो मरने वाला है, लेकिन अभी परमेश्वर की आत्मा उसको, परमेश्वर के हमें वचन उनके पास आ गया, पवित्र आत्मा की उपस्थिति उनके पास आ गया। जाकर कहो देखो हे हिजकिय्याह, तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यही कहता है। इसका मतलब तेरे बाप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, दाऊद प्रेयर करने वाला व्यक्ति, इसीलिए कहा है तेरा मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यही कहता है। प्रिय माता पिता लोगों, हम प्रेयर करने वाला व्यक्ति है तो हमारे बच्चे लोग प्रार्थना सीखेगा। ये जवानों, हम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है तो नया पीढ़ी प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएगा। परमेश्वर ने कहा मैं तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखा है। तेरा प्रार्थना सुनी, तेरे आंसू में देखा है। प्रार्थना करने के समय हिजकिय्याह राजा का प्रार्थना के विषय के जब हमें फर्क क्या है, जो परमेश्वर ने फैसला किया उनकी प्रार्थना उसके आंसू के देखकर परमेश्वर फैसला बदला। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर अपना भक्तों का आंसुओं के ऊपर वो पिघल जाता है, पिघल जाता है।
यीशु मसीह मरको रसूल उसके पहले अध्याय 40 में लिखा है, एक कोड़ी को देखकर उनके ऊपर तरस खाया। परमेश्वर दयालु प्रभु है। उन्होंने बोला, प्रभु अब तुम चाहता है तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु मसीह ने तरस खाकर उसको छूकर उसको शुद्ध किया है। परमेश्वर कौन है? आंसू बहाने वाला, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति के बात आकर उसकी आंसुओं को देखकर उसकी आवाज को सुनकर उसको जवाब देने वाला परमेश्वर है। वही परमेश्वर ने हालेलुया इसको कहा, तेरा प्रार्थना मैंने सुना है, तेरे आंसू मैंने देखा है और तेरा आयु को मैं 15 साल और बढ़ा रहा हूं। मौत के बारे में फैसला लिख चुका था, वो पोर्शन को मैंने अभी फिलहाल हटा कर डिलीट करके वहां पर 15 साल मैं ऐड कर रहा हूं। मौत का मूस का अनुभव जाने का समय, मेरा भाइयों बहनों, परमेश्वर का वायदे के ऊपर भरोसा करना है। जो काम परमेश्वर अभी तक हमारा जिंदगी के दौरान पूरा नहीं किया है, वो बातों को प्रभु किया अगर बताकर आंसू बहाकर प्रार्थना करे तो मौत का मुंह से परमेश्वर हमको छुड़ाकर लेकर जाने वाला है। हालेलुया। 8वां बात, यशायाह प्रार्थना करके भविष्यवाणी करके छोड़कर नहीं गया। उन्होंने उसका 7वां वचन में लिखा है, पढ़ेंगे 7वां वचन। तब यशायाह ने कहा, अंजीरों की एक टिक्कियां लो। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़ों पर बांधा तब वह चंगा हो गया। बाइबल बताता है यशायाह ने भी प्रार्थना भी किया, एक मेडिसिन भी लगाया। अंजीर का टिकिया उन्होंने फोड़े को पर लगाया। उस समय तीसरी दिन परमेश्वर उसका फोड़ा जो बीमारी था, ट्यूमर को प्रभु ने चंगा किया। हालेलुया। 9वां बात आप ध्यान से सुनना है। परमेश्वर ने प्रभु का दास को प्रार्थना के लिए प्रभु का भवन में लेके चले गया। प्रभु का भवन में उन्होंने जाकर परमेश्वर की हजूरी में स्तुति करना, प्रभु का महिमा करना शुरू किया है। 10वां बात हम देखें तो पता चलेगा, मनेशा नामक एक संतान को परमेश्वर दे दिया। अगर हिजकिय्याह राजा पहले मर गए तो उसका लड़के का संतान नहीं होना। इस्राएल लोग का तरीका के अनुसार बाप के बाद बेटा राजा बनना था। अगर हिजकिय्याह राजा रोने के कारण प्रभु जी आज मैं मर गए तो मेरा घर में मैं लड़का नहीं है, मेरा खानदान का ये कुर्सी और कोई छीनेगा, वो दर्द उनका जीवन में था। लेकिन परमेश्वर ने उसका ये लड़का के आशीष दिया है। देखो 10 बात हमको मालूम होता है। जैसे मैं हिजकिय्याह राजा भविष्य परमेश्वर का आवाज सुनने का समय परमेश्वर के खिलाफ कुछ नहीं बोला। उन्होंने दीवार का ओर अपना सिर मोड़ा और प्रार्थना किया। परमेश्वर के आगे प्रभु ने किया हुआ, प्रभु के लिए किया हुआ बातों को वर्णन करके रोया परमेश्वर के आगे। परमेश्वर की हजूरी में जब रोया था, परमेश्वर प्रभु का दास को वापस भेजा। परमेश्वर का दास वापस आकर क्या कहा, तेरा प्रार्थना, तेरे आंसू परमेश्वर ने देखा है। परमेश्वर की आत्मा एक वायदा किया था, 15 साल तेरा लंबा उम्र मैं बढ़ा रहा हूं। देखो तेरा उम्र बढ़कर तुम क्या करेगा, बड़े बड़े काम देखने वाला है। बाइबल बताता है परमेश्वर के दास उसको अंजीर का भल का टिक्कियां से दौरा, उसको पट्टी को बांधा, उसको पट्टी करके बांधा, उसको जगम को बांधा। बाइबल बता तीसरी दिन बंदा चंगा होकर प्रभु का भवन में चले गया। परमेश्वर उसका खानदान के ऊपर बहुत बड़ा बरकत दे दिया है। प्रिय लोगों, प्रार्थना करने के लिए, आंसू बहाने के लिए अब तैयार है तो हमारा जीवन में परमेश्वर आज भी चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। महामारी का समय हमारा जीवन में एक बात समझना है, कुछ नुकसान हमारा जीवन में होता है, परमेश्वर के लिए अच्छा काम करता है, प्रभु के लिए देता है, प्रभु के आगे प्रार्थना करता है, परमेश्वर का वचन के लिए अपना जीवन दिया हुआ लोग का जीवन में मुश्किल आने का समय, प्रभु के लिए जीने वाले लोग का जीवन में विपत्ति आने का समय सवाल आएगा, क्यों मेरा जीवन में आया है, जो जीवन में मुसीबत आया है। हम आंसू बहाता है, प्रार्थना करता है, लेकिन परमेश्वर अपना काम अपना वचन के अनुसार अपना लोगों के लिए करने वाला है। हालेलुया। लास्ट में एक बात बोलकर मैं समाप्त करने के लिए जा रहे यशायाह नबी की किताब उसका 38वां अध्याय उसका 17वां वचन में परमेश्वर का दास ने एक बहुत बड़ा
गवाही दिया था, वो गवाही हमारा जिंदगी में बहुत बड़ा हालेलुया एक गवाही को पैदा करने के लिए जा रहे। पढ़ेंगे उसका 17वां वचन। प्रभु का दास हिजकिय्याह ने क्या बोला है, देख शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है। हाँ, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। बाइबल बताता, देखो मेरा शांति के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है। कौन हमको विनाश की गड्ढे से निकाल सकता है? मेरा परमेश्वर निकाल सकता है। कैसे हैं? देखो हमारे जीवन में और प्रभु का प्यार, केयर, शांति महसूस करने के लिए कुछ बड़ी कड़वाहट के अनुभव से जाना पड़ेगा। बाइबल बताता है परमेश्वर मेरा पापों को भी क्या किया है, अपना पीठ के पीछे फेंक दिया। मेरा परमेश्वर हमारा पापों को याद नहीं करता है। आज के लोग क्या करता, तुम पहले यही करते थे, पहले यही था, दूसरे को दोष लगाने वाला बुरी आत्मा लोगों के जीवन में है। आज मैं आपको बोलने के लिए, हिजकिय्याह राजा ने कहा मेरे जीवन में जो मुश्किल आया है, शांति के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपने पीठ का पीछे फेंक दिया है। प्रिय लोगों, हमारा जीवन में और पवित्र करने के लिए और कुछ सिखाने के लिए अलग अलग प्रकार की परीक्षा से जाना पड़ेगा, लेकिन एक ही तरीका है, प्रार्थना, आंसू। हमारे सारे अवस्था को परमेश्वर हमारा जीवन में सारे अवस्था को बदलकर प्रभु का महिमा प्रकट करेगा। विश्वास करते हो? सभी पर आंख बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए। हिजकिय्याह का परमेश्वर इस महामारी कोविड का समय, हमारे ब्लैक फंगस का ये मुसीबत का समय, हमारा जीवन में बहुत जबरदस्त प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हन्ने के प्रार्थना, उसके आंसू को देखकर परमेश्वर ने चमत्कार किया है। हिजकिय्याह के आंसू को देखकर परमेश्वर चमत्कार किया है। यीशु मसीह आंसू बहाया, परमेश्वर ने लाजर को जिंदा किया है। आंसू बहाने वाला लोग आज कलीसिया में है, तो इलाका में है, तो देश के अंदर है, तो कितना बड़ा मुसीबत हो, वो मुसीबत से परमेश्वर छुड़ाने वाला है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष दे। हाथ उठाकर परमेश्वर के आगे मिलकर स्तुति आराधना करेंगे। कोयर के साथ हम मिलकर प्रभु का शुक्रगुजारी करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। सभी लोग प्रेज द लॉर्ड, थोड़ी समय स्तुति आराधना करेंगे कोयर के साथ। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जिस तरह से हिजकिय्याह राजा की प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया, हालेलुया, और उसकी आयु को परमेश्वर ने 15 साल और बढ़ा दिया। हालेलुया। वो यहोवा यरी मुहैया करवाने वाला परमेश्वर, हालेलुया, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर, हालेलुया, हमारे मनोरथों को पूरा करता है। आमीन, हालेलुया। आइए हालेलुया, हम एक गीत के साथ परमेश्वर का महिमा करेंगे। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैंने जो चाहा वो मुझे मिल गया, तेरी रहमत से मैं ढल गया। मिलकर गाएंगे। मैंने जो चाहा वो मुझे मिल गया, तेरी रहमत से मैं ढल गया। मैं तेरा हुआ, तू मेरा हुआ, बन गया मैं तेरा मुरीद, यीशु मसीह, हाँ, यीशु मसीह, हाँ, यीशु मसीह, हाँ, वो है मेरा फितूर, मेरा फितूर, मेरा फितूर।
यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह। मैंने जो चाहा वो मुझे मिल गया, तेरी रहमत से मैं ढल गया। मैं तेरा हुआ, तू मेरा हुआ, बन गया मैं तेरा मुरीद। यीशु मसीह, हाँ, 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 वो है मेरा फितूर। हालेलुया। आइए हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। अपना हाथ परमेश्वर के आगे उठा लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज परमेश्वर की हजूरी में आराधना करने के लिए, प्रेयर करने के लिए, सामर्थ्य वचन सुनने के लिए परमेश्वर को मौका दिया है। हमारे जीवन में परमेश्वर हमारा आंसू बहाकर प्रार्थना करने के लिए, एक प्रार्थना मनुष्य बनाने के लिए, प्रार्थना करने वाले प्रभु के दासी होकर प्रभु हमको लेके जाने के लिए हम प्रभु के आगे प्रार्थना करेंगे। हमारा प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। प्रार्थना चमत्कार को लेके आता है। हमारे घर का सारे सिस्टम को हमें सेट करना हमारा जरूरी है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, आज परमेश्वर का पवित्र हजूरी में प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हमारा खास प्रार्थना है। आज जो वचन हमने सुना है, हिजकिय्याह राजा बहुत अच्छा राजा होने के बाद भी उसका कमी कट्टी को प्रभु की आत्मा बताया है। उसी प्रकार हर एक व्यक्ति का कमी कट्टी परमेश्वर की आत्मा प्रकट करने के लिए, हम क्लियर करने के लिए पवित्र आत्मा तो सहाय कर। खासों से प्रभु जी हमारे घर के अंदर की सारे बातों को सेट करने के लिए, दिल के अंदर के सारे दर्द खत्म होने के लिए, परेशानी के द्वारा दिल का सारे जख्म सूखने के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। माता पिता लोगों के लिए, भाई बहनों के लिए, पति पत्नियों के लिए, जवान लोगों के लिए, हमें प्रेग्नेंट लोगों के लिए, जो पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर आपके वचन के द्वारा आशीष कीजिए। प्रभु जी, आंसू बहाकर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति के लिए परमेश्वर कैसे अद्भुत काम करता है। परमेश्वर आज हम वचन से सुना है, हमारा प्रार्थना सुनकर प्रभु हमारे साथ बात करने वाला है। हमारा प्रार्थना देखकर परमेश्वर हमारा पास आकर जवाब देने वाला है। हमारे शरीर का सारे अवस्था से, मुसीबत से शिफा देने वाला प्रभु को हमने आज एक बार फिर पता करने के लिए मौका दिया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। वचन के ऊपर हम भरोसा करते हैं। सब भाई बहनों को, सबके परिवार को, सबका बिजनेस को, कष्टों से बंद पड़ा हुआ हर एक काम दोबारा चालू होने के लिए प्रार्थना करते हैं। कर्जा, बीमारी, क्लेश, अशांति, नशा, गंदगी, सारे शैतान के कामों को यीशु मसीह के नाम से मैं रद्द करता हूं। प्रभु स्वर्गीय अनुग्रह शांति सबका जीवन में दे। कोविड के कारण घर में पड़ा हुआ भाइयों को, बहनों को, प्रभु के दासों को, दासियों को शिफा दे। प्रभु जी हर एक कलीसिया को संभाल दे। प्रभु जी घर चर्च के आराधना बंद पड़ा है, लेकिन हर एक घर में प्रभु की महिमा हो जाए, पवित्र आत्मा का असीम सामर्थ प्रकट हो जाए। हर प्रकार के लोग जख्म को सूखने के लिए संपूर्ण हृदय आनंद के साथ वापस हिजकिय्याह प्रभु के भवन में वापस आया। प्रभु के भवन में वापस आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारे मुसीबत से छुड़ाने वाला परमेश्वर जीवित है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारे जलाल महिमा आपको देता हूं। प्रार्थना सुनने से धन्यवाद। यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थ्य नाम से विनती करता हूं। आमेन,
आमेन आमेन। परमपिता की प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता हम सबके साथ आज से लेकर हमेशा हमेशा होते रहे। आमेन आमेन। प्रभु सबको आशीष दे। सभी लोग ध्यान देना है। आप लोग चर्च नहीं आ रहे, लेकिन चर्च का जो ऑफरिंग, दशमांश, जो प्रभु का हिस्सा है, अब एक जगह में संभालना है। जब चर्च का दरवाजा आराधना के लिए खोलेगा, तब आप लोग भेंट को, दशमांश को, वो परमेश्वर के लिए जो बीज अलग रखा है, प्रभु के आगे चढ़ाने के लिए लेके आना है। प्रभु सबको आशीष दे। मारानाथा, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन। ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद। सबको जय मसीह की।